जैसे ऋतिक बॉक्सर का नाम है, एक व्यक्ति ऋतिक बॉक्सर भी था जो मालवीय नगर जयपुर का रहने वाला है। क्या वास्तव में ऋतिक बॉक्सर का लॉरेंस से कोई नाता सामने आया था या वैसे ही ऋतिक बॉक्सर सिर्फ अपने आप को लॉरेंस का बताकर एक दहशत पैदा करना चाहते हैं? जो दो लोग आए हैं, जो शूटर्स पकड़े गए हैं, इनसे जब डिटेल पूछताछ की जाएगी और चीज़ों को जब कोरिलेट किया जाएगा तभी इस पर कुछ कमेंट्स किया जा सकता है। हनुमानगढ़ जिले में फायरिंग कर फिरौती मांगने के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां 12 घंटे में एक बदमाश को राउंड अप किया और उसके बाद उसकी निशानदेही पर जो पहचान करवाई, उसके बाद जो है 2 और लोगों को जो उनके शूटर्स थे और जो उनके साथ मौजूद थे उन लोगों को पहचान की गई। फिर उसके बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर अजय सिंह, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले सवाल ये भी, फायरिंग हुई, अचानक से बदमाशों ने फायरिंग की और एक बड़ा एक टारगेट बन गया था पुलिस के लिए, क्योंकि फायरिंग कर भाग जाना, तो कहीं ना कहीं पुलिस की साख पे कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा था अभी बट्टा लगे, लेकिन आपने 24 घंटे में इसको ट्रेस कर दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कैसे ट्रेस हुआ, कैसे संभव हुआ? जैसे ही घटना की जानकारी मिली, सबसे पहले हमने एसएचओ को इंटीमेशन किया कि इमीडिएटली पहुंचो। सीओ भी वहाँ पहुँचे, मैं भी तुरंत मौके पे पहुंचा। मौके का मुआयना किया गया और तुरंत ही टीमों का गठन करके उनको काम पे लगाया गया और टास्क ये दिया कि इस जगह तक पहुंचने के लिए शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनका आने का रास्ता प्लस यहाँ से जाने का रास्ता, उसको एक एक सीसीटीवी कैमरे को फील्ड पे जा कर के चेक करें। साथ में जो अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चेक करें और पूरा एक रूट चार्ट तैयार करें कि ये किस रूट से आए हैं, किस रूट से गए हैं। उसको तैयार करने के लिए हमने टोटल 12 टीमें फील्ड पे नियुक्त की और उन टीमों से रेगुलर में कोऑर्डिनेशन में खुद अभय कमांड सेंटर में बैठ के 2.5 घंटे तक मैं कोऑर्डिनेट करता रहा और जो इनपुट हमें आते रहे उनको तुरंत वेरीफाई कराते रहे। तो हमें इस मोटरसाइकिल के बारे में जो इनपुट मिला, तो कुछ विजुअल्स ऐसे मिले जिससे हमें थोड़ा बहुत क्लू मिला आइडेंटिफिकेशन का। साथ में पूरी रेंज में नाकाबंदी चूँकि हो ही रही थी और नाकाबंदी के दौरान ये मोटरसाइकिल जब वहाँ पकड़ी गई विजयनगर में, तो हम इसको और डेवलप करने लगे, तो उससे धीरे धीरे डेवलप करके ये इसका खुलासा हो गया। नहीं, बताया जाता है जिस प्रकार से वो भागे, उनका भागने का तरीका क्या पहले से रेकी थी या क्या था ऐसा? टारगेट पहले से फिक्स था इनका, जो पूछताछ में अब तक जानकारी में आया है। रेकी इन्होंने शाम को ही की थी, शाम को आकर के, और युद्धवीर और जाकिर हुसैन ये दोनों रेकी करके गए थे। तीसरा जो शूटर है महकदीप, ये सुबह ही आया है बस से और सुबह आकर के इसने सीधे वारदात को अंजाम दिया। रेकी रात को हो चुकी थी। जिस प्रकार से ये भागे, इनको भागने का समय मिला, पीलीभंगा के कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी है, राव जो संगरिया है वहाँ पे भी गाज गिरी है, उनका क्या कारण रहा? संगरिया में बेसिकली जो हमने यहाँ से विजुअल्स भेजे थे संगरिया को, तो एसएचओ संगरिया के द्वारा उनको वेरीफाई करने के लिए एक एएसआई को दिया गया। उसने प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया, प्रॉपर कंपैरिजन नहीं किया और रतनपुरा टोल नाके के गलत विजुअल्स से उन्होंने उसको तुलना करके और टीम्स का मोबिलाइजेशन करा दिया, जिससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट हुई और हमारा काफ़ी समय भी वेस्ट हुआ, जिससे पकड़ने में हमें देरी भी हुई। लगभग 1:30 बजे तक हम उसी इनपुट पे काम कर रहे थे। उसके बाद में इन लोगों को जब पकड़ा गया और इनसे पूछताछ जब की गई तो पता चला कि ये लोग जब पीलीबंगा से निकले थे तो उस समय पीलीबंगा के वहाँ केवल 2 कर्मचारी मौजूद थे और नाकाबंदी में इनको रोका ही नहीं गया, जबकि उससे पहले हम कंट्रोल रूम के माध्यम से और पर्सनली भी फ़ोन करके नाकाबंदी का निर्देश दे चुके थे। और उन निर्देशों के बावजूद अगर पुलिस प्रॉम्प्ट होकर कार्रवाई नहीं करती, अगर प्रॉपर नाकाबंदी रही होती, तो शायद पीलीबंगा में उस समय ही ये पकड़े जाते और ये वारदात 3-4 घंटे में ही सॉल्व हो सकती थी। अब जैसे आपने टीमें बनाई, डीएसटी की टीम भी रही, उसमें अगर बात करें हनुमानगढ़ पुलिस के अलावा किन किन का योगदान इसमें रहा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, हनुमानगढ़ पुलिस की जो 12 टीमें काम कर रही थी, उनमें से जहाँ जहाँ हमें इनपुट आ रहा था हम टीम भेज के वेरीफाई करा रहे थे। जैसे ही हमें इनपुट आया कि ये जो मोटरसाइकिल जो सीज हुई है, इसका ओनर जो है छत्तरगढ़ का है, तो हमने सीधा एक टीम हमारी छत्तरगढ़ रवाना की। साथ में ही हमने बीकानेर पुलिस से संपर्क करके वहाँ एडिशनल एसपी मिस्टर अमित बुडानिया को हमने टास्क दिया कि ये हमारे पास इनपुट है, इसको प्लीज़ वेरीफाई कराइए और एक आप अपनी भी टीम लगाइए। तो एसएचओ छत्तरगढ़ को भी उन्होंने लगा दिया। तो उस टीम ने इनपुट वेरीफाई करके पहला जो आरोपी हमने दस्तयाब किया जाकिर, वहाँ से हमें मिला। जाकिर को जब इंटरोगेट किया तो उससे कुछ हमें इनपुट मिले कि एक का
जयपुर पहुंचने की हमें सूचना मिल रही थी कि वो यहाँ से जयपुर जाएगा वारदात के बाद। तो हमने एक टीम को जयपुर रवाना किया और जयपुर में श्रीमान एडीसीपी अजय पाल जी लांबा हैं, उनसे संपर्क करके और उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने तुरंत अपने जो उनकी CST जो टीम है उसको तुरंत इमदाद में दिया। साथ में जो लोकल थाने जहाँ जहाँ हम चाह रहे थे वहाँ सब उन लोकल SHOs ने मदद की। तो पूरा एक पुलिस का एक टीम वर्क था जिसमें हमारी टीम है प्लस कमिश्नरेट की टीम है प्लस बीकानेर की टीम है रेगुलर काम कर रही थी और उससे ये सफलता मिल पाई। महज 12 घंटे में एक को दस्तयाब कर लेना, उसके बाद 24 घंटे में तीनों बदमाश पकड़े जाना, क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका मैं श्रेय पूरी राजस्थान पुलिस को देना चाहूँगा। बेसिकली ये सब टीम वर्क है, केवल अकेला कोई व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहे वो संभव नहीं है। मेरा कांस्टेबल भी उतनी शिद्दत से लड़ रहा था जितनी शिद्दत से मैं कोशिश कर रहा था। कमिश्नरेट टीम भी उसी शिद्दत से काम कर रही थी जिस शिद्दत से मैं काम कर रहा था। सिमिलरली बीकानेर पुलिस भी वैसे ही काम कर रही थी। तो इसका श्रेय पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी राजस्थान पुलिस को और हमारे जो पुलिस के मुखिया हैं श्रीमान उमेश मिश्रा साहब, जिन्होंने कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल अपराध और कानून व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस है उनका कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, किसी भी सूरत में संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मुखिया हैं उनके निर्देशन में पूरा पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है और ये पूरी राजस्थान पुलिस की एज ए टीम सफलता है। जैसे ऋतिक बॉक्सर का नाम आया था, ऋतिक बॉक्सर पहले भी फिरौती मामले में इसी इशारिया से फिरौती मामले में वो पकड़ा गया था और उसको सजा आपता भी है वो, तो फिर से ऋतिक बॉक्सर का नाम है। क्या वास्तव में ऋतिक बॉक्सर का लॉरेंस से कोई नाता सामने आया था या वैसे ही ऋतिक बॉक्सर सिर्फ अपने आप को लॉरेंस का बताकर एक दहशत पैदा करना चाहता है? पूर्व में भी मिस्टर इंदिसारिया जिनके यहाँ फायरिंग हुई है, इनको पहले एक धमकी थ्रेट मिली थी जिसमें 3 लोगों का चालान किया गया था। उनमें एक व्यक्ति ऋतिक बॉक्सर भी था जो मालवीय नगर जयपुर का रहने वाला है और उसको चालान भी हुआ, अरेस्ट हुआ, 5 साल की सज़ा भी हुई। अभी अपील के बाद वो बेल आउट है। उसी ने इसकी घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली है, लेकिन अभी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रूव नहीं हुई है। अब जो 2 लोग आए हैं, जो शूटर्स पकड़े गए हैं, इनसे जब डिटेल पूछताछ की जाएगी और चीज़ों को जब कोरिलेट किया जाएगा तभी इस पर कुछ कमेंट्स किया जा सकता है। ये थे हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा भी ये सिर्फ एक, अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो सिर्फ एक कांस्टेबल की बात या फिर एक पुलिस अधीक्षक की बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर मेरे कांस्टेबल से लेकर तमाम जो SHO थे, ASI थे, तमाम जो पुलिसकर्मी थे, वो उतनी शिद्दत के साथ इस काम में लगे हुए थे जितनी शिद्दत के साथ मैं लगा हुआ था। इन्होंने सीधे तौर पर कहा भी राजस्थान पुलिस में जो DGP उमेश मिश्रा की तरफ से जो अभियान चलाया गया था, उसी अभियान को सफल करने में पुलिस कामयाब रही और 24 घंटे में ही इन्होंने तीनों बदमाशों को पकड़ लिया और यही पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है। और एक बार फिर से हनुमानगढ़ में पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज।